एपिसोड 86 पोस्टमार्टम रिपोर्ट साजिश का पर्दाफाश। ये कहानी वीरप्पन के जीवन की सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इसे अधिक रोचक बनाने के लिए कुछ हिस्सों में कल्पना का सहारा लिया गया है। हर दिन हमारे चैनल पर वीरप्पन की इस अनसुनी कहानी को जानने के लिए जुड़े रहें। शुरुआत। एसटीएफ के अधिकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब मीडिया भी हर हाल में सच्चाई जानना चाहती थी। दूसरी ओर डॉक्टरों पर जबरदस्त दबाव था। क्या वे झूठी रिपोर्ट बनाएंगे या सच उजागर करेंगे? घटनाक्रम। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बदलने की कोशिश। एसटीएफ ने डॉक्टरों को स्पष्ट निर्देश दिया, रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे कोई सवाल उठे। अस्पताल प्रशासन पर भी दबाव था कि मीडिया को कोई भी बयान न दिया जाए, लेकिन डॉक्टरों ने जब लाशों की जांच की तो कुछ बातें सामने आईं जो छिपाना मुश्किल था। वीरप्पन के शरीर पर गोलियों के निशान जरूर थे, लेकिन वे इतने नजदीक से मारे गए थे कि यह एक आम मुठभेड़ जैसा नहीं लग रहा था। शरीर पर कुछ चोटें थीं जो संघर्ष के दौरान नहीं बल्कि शायद गिरफ्तारी के बाद लगी थी। वीरप्पन के शरीर में जहर का कोई निशान नहीं मिला, लेकिन बाकी तीनों साथियों में संदिग्ध केमिकल मिले, जिससे संकेत मिला कि उनकी मौत से पहले कोई दवा या जहर दिया गया हो सकता है। डॉक्टरों ने एसटीएफ से पूछा, क्या हमें रिपोर्ट में सब कुछ लिखना है? एसटीएफ अधिकारी ने सख्त लहजे में कहा, जो कहा गया है बस वही लिखो। लेकिन अस्पताल के एक ईमानदार डॉक्टर डॉ आनंद अंदर ही अंदर असली रिपोर्ट बचाने की कोशिश कर रहा था। मीडिया का बढ़ता दबाव और लीक की आशंका, बाहर मीडिया की भीड़ लगातार बढ़ रही थी। कुछ पत्रकारों को अंदर से सूचना मिल चुकी थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गड़बड़ी की जा रही है। एक पत्रकार ने अस्पताल के कर्मचारी से जानकारी निकाली, जिसने इशारा किया, सच्चाई कुछ और है, लेकिन एसटीएफ इसे छिपा रही है। अब सवाल उठने लगे, क्या एसटीएफ ने वीरप्पन को जिंदा पकड़ा और फिर मारा? अगर एनकाउंटर असली था तो रिपोर्ट को बदलने की जरूरत क्यों पड़ रही थी? वीरप्पन के साथियों को जहर देकर मारा गया था या नहीं? एसटीएफ समझ गई कि अगर रिपोर्ट लीक हो गई तो पूरे ऑपरेशन पर सवाल उठ सकते हैं। एसटीएफ की गुप्त मीटिंग। अब क्या होगा? एसटीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों ने आपातकालीन बैठक बुलाई। 3 बड़े फैसले ले गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पूरी तरह से सरकारी सत्यापन के बाद ही जारी किया जाएगा। वीरप्पन और उसके साथियों के शवों को जल्द से जल्द उनके परिवारों को सौंपने के बजाय गुप्त रूप से अंतिम संस्कार करने की कोशिश की जाएगी। मीडिया में ध्यान भटकाने के लिए एक नई कहानी तैयार की जाएगी। एसटीएफ अधिकारी अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पूरी तरह नियंत्रित करने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि डॉ आनंद के पास रिपोर्ट की असली कॉपी थी। परिणाम, एसटीएफ ने सोचा कि उसने सारी स्थिति संभाल ली, लेकिन डॉ आनंद के पास अब भी सच्चाई थी। मीडिया और जनता को झूठी कहानी सुनाई गई, लेकिन क्या असली रिपोर्ट कभी बाहर आएगी? वीरप्पन का अंत एक ऐतिहासिक घटना बन चुका था, लेकिन क्या यह सच के बिना अधूरा रह जाएगा? अगले एपिसोड की झलक। एसटीएफ का मानना था कि उन्होंने वीरप्पन के अध्याय को हमेशा के लिए बंद कर दिया, लेकिन कुछ लोग अब भी सच्चाई की खोज में थे। क्या डॉ आनंद अपनी जान जोखिम में डालकर रिपोर्ट लीक करेगा, या फिर एसटीएफ की यह साजिश हमेशा के लिए दबी रह जाएगी? जानिए आखिरी एपिसोड में। हमारे चैनल से जुड़े रहें और वीरप्पन की पूरी कहानी जानने के लिए हर दिन हमारे अगले एपिसोड का इंतजार करें। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।